नमस्कार। हम सबने सुना है कि महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीते और कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली कहानी तो युद्ध के मैदान की धूल बैठने के बाद शुरू हुई थी? जी हां, एक ऐसी कहानी जिसमें जीत का जश्न नहीं था, बल्कि सिर्फ दर्द, पछतावा और एक गहरे सन्नाटे का शोर था। तो चलिए, इसी सवाल के साथ आज महाभारत के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे अक्सर बंद ही रखा जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई एक जीत थी या जीत के चोले में छिपी एक बहुत बड़ी हार। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, जहां तक नजर जाए बस लाशें ही लाशें थीं। ये वो मंजर था जिसे देखकर किसी भी विजेता को खुशी नहीं हो सकती थी। असल में ये तो उस महाविनाश की सिर्फ एक शुरुआत थी जो अभी आने वाला था। तो आखिर इस जीत की कीमत क्या थी? पांडवों को हस्तिनापुर का राज तो मिल गया, लेकिन इस ताज के बदले उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ खो दिया था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जीत एक हार से भी ज्यादा दर्दनाक महसूस हुई। देखिए, पांडव युद्ध जीत तो गए, पर सामने कौन थे? उनके अपने ही तो थे। उन्होंने अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण और अपने भाई कर्ण को हमेशा के लिए खो दिया था। हर तरफ बस एक खामोशी थी और अपनों को खोने का दुख। जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो वो सिंहासन पर बैठकर खुश नहीं थे, बल्कि उनके दिल पर इस पूरे विनाश का बोझ था। उन्होंने भरे दिल से श्रीकृष्ण से पूछा, माधव, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने ही खत्म हो जाएं? ये सवाल उनके अंदर के तूफान को दिखाता है। और युद्ध के बाद फैले इसी दुख और गुस्से से दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने आने वाले कल के विनाश के बीज बो दिए। ये वो चिंगारियां थीं जिनसे आगे चलकर एक और बड़ी आग लगनी थी। पहली घटना थी गांधारी का श्राप। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई एक मां गांधारी ने श्रीकृष्ण को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुमने मेरे वंश का नाश होने दिया, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक मां का दर्द नहीं था, ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो सच होने वाली थी। और दूसरी तरफ अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत से बौखलाया अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था, और उसने इंतजार किया रात के अंधेरे का। जब सब सो रहे थे, तब उसने चुपके से पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया, और उस एक रात में उसने पांडवों के सभी 5 बेटों को सोते हुए मार डाला। सोचिए, ये पांडवों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। उनकी जीती हुई बाजी एक ही पल में हार में बदल गई। उनकी आने वाली पीढ़ी ही खत्म हो चुकी थी। इन घटनाओं के साथ अब एक पूरा युग अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। युद्ध से पहले की दुनिया के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो एक एक करके इस दुनिया से विदा ले रहे थे। सबसे पहले भीष्म पितामह, जो तीरों की शैया पर अपनी इच्छा मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का आखिरी ज्ञान दिया और अपने प्राण त्याग दिए। फिर युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने राजपाट छोड़कर जंगल की राह पकड़ ली, और कुछ ही समय बाद जंगल की आग में ही उनके दुखद जीवन का भी अंत हो गया। और अब वो समय आ गया था जब गांधारी के मुंह से निकला हर एक शब्द सच होने वाला था। वो श्राप जो कुरुक्षेत्र में दिया गया था, अब द्वारका में अपना असर दिखाने वाला था। गांधारी का श्राप सच होने लगा। श्रीकृष्ण के अपने यदुवंश में इतनी आपसी फूट पड़ी कि वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए, और उन्होंने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। एक महान वंश का अंत अपने ही हाथों हो गया। इस महाविनाश के बाद श्रीकृष्ण ने भी ये जान लिया कि धरती पर उनका काम अब पूरा हो चुका है, और उन्होंने देह त्याग का निर्णय लिया। देह त्याग का मतलब है अपनी मर्जी से सही समय आने पर अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ देना। और एक दिन जब श्रीकृष्ण जंगल में ध्यान में बैठे थे, तो एक शिकारी ने उन्हें दूर से हिरण समझकर तीर चला दिया। वही तीर उनके इस दुनिया से जाने का कारण बना, और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और कमाल देखिए, श्रीकृष्ण के जाते ही उनकी वो सोने की खूबसूरत नगरी द्वारका देखते ही देखते समुद्र में डूब गई। उस युग का आखिरी बड़ा निशान भी वक्त के साथ मिट गया। जब श्री कृष्ण ही नहीं रहे, तो पांडवों को भी यह एहसास हो गया कि अब इस दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मोह माया है, और उन्होंने भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। पांडवों और द्रौपदी ने राजपाट सब त्याग दिया और हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं, उस पे निकल पड़े। पर यह रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी और बाकी चारों भाई गिरते गए, अपने कर्मों का फल पाते हुए।
अंत में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ चलता एक वफादार कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाए। तो इस पूरी कहानी का, इस जीत और इस महाविनाश का अंतिम सबक क्या है? आखिर महाभारत हमें सिखाना क्या चाहता है? शायद महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है कि अहंकार, लालच और अधर्म का अंत हमेशा विनाशी होता है, चाहे वो कौरवों का अहंकार हो या बाद में यदुवंश का आपसी टकराव। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, इस कहानी पर अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।